आज के सत्संग में हम आपको काल किस तरह से रूप धारण करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों भगवानों का रूप धारण करता है, अवश्य देखिए आज के वीडियो में। धन्यवाद। ये शिव कौन है? ये एक तो ये तमोगुण शिव है, ये काल का बेटा है और ये खुद भी शिव रूप धारण कर लेता है। ये सदाशिव भी कहलाता है, इसको महाशिव भी कहते हैं। ऐसे ही यही काल फिर और लीला करता है, छल छिद्र करता है। ये विष्णु रूप धारण कर लेता है तो और उसको महाविष्णु कहते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है तो महाब्रह्मा कहलाता है। उसको समझ नहीं सके यू माँ ब्रह्मा के बीमारी थी, यू कौन था। अब इसका सारा निर्णय हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म से देखिएगा। अब यहां छठा अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये आपने अभी पढ़ लिया कि विष्णु जी का नाम धर दिया। उस काल ने शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, तेरा नाम विष्णु रख दिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं 7वें अध्याय में रुद्र संहिता, ब्रह्मा जी कहते देव से यानी नारद जी को बता रहे हैं। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने इस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यागर्भ का जन्म हुआ। अपने आत्माओं, अब यहाँ जो अनुवाद करता था हिंदी संस्कृत से, जिसने हिंदी में अनुवाद किया, वो यहाँ विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। उसने यहाँ गोल मोल कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी और गड्ढे पानी में वह गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। इवन अज्ञानियों ने जैसे तुम्बा होता ना, तुम्बा एक तारा सा बनाया करें, जैसे ये सीताफल होता ना, पेठे जितना मोटा एक वो होता है तुम्बा, एक बेल का लगता फल है और उसको वो सूख जाने के बाद उसको सुराख करके उसके बीज निकाल देते हैं और वो इतना मोटा हो जाता है और वो खाली होता है, उसको वो पानी में डूबता नहीं। कहते किसी चोर ने वह तुम्बा चुरा लिया किसी का और उसको पानी में छुपाने लग गया नीचे, वो पानी में छोड़ का और वो ऊपर आ जा जब। तो कहते हैं इन्होंने, इस अज्ञानियों ने सच्चाई को दबाने की चेष्टा पूरी की, लेकिन ये सच्चाई छुपी नहीं, दबी नहीं। चोर चुराई तुमड़ी वो गड्ढे पानी में और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं 110 पृष्ठ पे ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय, 110 पृष्ठ पे यहां है अध्याय 9। इसके लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीनों गुण युक्त है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। इससे सिद्ध है कि ये कोई इन तीनों से न्यारा है और जो इनका पिता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।